अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में कुछ वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, मगर बेशक अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। यकीनन ऐसे हैरान कुन वाक़यात और मोजज़ात भटके और गुमराह इंसानों की हिदायत के लिए ही पेश आते हैं। एक ऐसा ही हैरान कुन वाक़या मिस्री मैगज़ीन अल कदम ने सन 2013 में शाया किया, जिसे हर इंसान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम शार्ले था। ये एक अमेरिकी नाइट क्लब में डांस करती थी। मंशियात के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इसका दिमाग मफरूज हो चुका था। जब वो क्लब इंतजामिया की किसी काम की नहीं रही तो इसे एक प्राइवेट इदारे के सुपुर्द कर दिया गया। नाइट क्लब में शार्ले का इस कदर जिनसे इस्तेमाल किया गया कि वो अक्लो शऊर से बेगाना हो चुकी थी। वो दिमाग की एक मखसूस और अजीब बीमारी का शिकार हो गई थी, जिसमें इंसान महज थोड़ी देर ही होश में आता है और फिर दोबारा अपनी पुरानी हालत में चला जाता है। फलाही इदारे में इसका बेहतरीन इलाज करवाया गया, मगर इसकी हालत संभल नहीं पाई थी। इस इदारे में एक ईरानी निजात अमेरिकी डॉक्टर सलीम रजा की ड्यूटी थी। जब उसने शार्ले की ये हालत देखी तो उसने शार्ले से पूछा कि आखिर तुम इस हाल में कैसे पहुंची। शार्ले एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। चूंकि अब शार्ले कुछ बेहतर हालत में थी तो उसने रो रो कर अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब महकमा जंगलात में ऑफिसर थे। एक दिन हमारा प्रोग्राम बना कि छुट्टियां गुजारने के लिए न्यूयॉर्क जाया जाए। ये सबका मुत्तफिका फैसला था, लिहाजा टिकट बुक करवा लिए गए और न्यूयॉर्क में रहने के लिए होटल का भी बंदोबस्त कर लिया गया। मगर रवानगी से एक दिन कबल मेरे वालिद साहब ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पूछने पर वजह बताए कि जहां वो जॉब करते हैं वहां एक मकान में बूढ़ी खातून रहती है। कुछ दिनों से उसका इकलौता बेटा लापता है। वो खातून बीमार और ज़ईफ है, उसे मदद की ज़रूरत है और जब तक उसके बेटे का पता नहीं चलता मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं कुछ दिनों तक उसका इंतज़ार करता हूँ। अगर इसका बेटा वापस घर नहीं आया तो मैं इसकी माँ को किसी फलाही इदारे के सुपुर्द कर दूंगा। मेरे वालिद की ये बात सुनकर मेरी वालिदा ने इनको साइको पेशेंट करार दिया और किसी भी सूरत न्यूयॉर्क जाने का प्रोग्राम कैंसिल करने से इनकार किया। जब झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो मेरे वालिद साहब वहीं रुके, जबकि मेरी वालिदा मुझे लेकर छुट्टियां मनाने चली गईं। हम तकरीबन अगले 2 माह तक छुट्टियां गुजारकर वापस आए, मगर मेरे वालिद और वालिदा के दरमियान झगड़े शिद्दत इख्तियार करते चले गए। यहाँ तक कि मेरी माँ मेरे वालिद को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और मुझे भी साथ ले गई। वालिद साहब को छोड़ने के बाद हमने पलटकर उनकी खबर नहीं ली। इसके बाद हम न्यू जर्सी मुंतकिल हुए। जब मेरी माँ बूढ़ी हुई तो उनके बॉयफ्रेंड ने मेरा जिनसी इस्तेमाल करना शुरू किया। यूँ एक बार फिर मेरी वालिदा और इनके महबूब के दरमियान मेरी वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ। मेरी वालिदा के बॉयफ्रेंड ने इन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो एक ओल्ड हाउस में मुंतकिल हो गईं। इसके बाद वो बहुत अरसे तक मेरा जिनसी इस्तेमाल करता रहा और मैं कोई मुनासिब जगह और सहारा ढूंढती रही, क्योंकि जब तक मुझे कोई सहारा ना मिलता मैं उस शख्स के सिवा कहीं नहीं जा सकती थी। दोस्तों, शार्ले बयान करती हैं, फिर मुझे एक नाइट क्लब में जॉब मिली तो मैंने वालिदा के बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और उसी नाइट क्लब में मुलाजिमत करने लगी। मगर यहाँ भी मेरे जिस्म का जिनसी इस्तेसाल मुसलसल होता रहा। मुझे शराब और मुख्तलिफ मंशियात ज़बरदस्ती पिलाई जाती रही, यहाँ तक कि मैं मुकम्मल तौर पर नाकारा होकर रह गई। तो नाइट क्लब वालों ने मुझे बाहर फेंका और इस इदारे के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, शार्ले की कहानी सुनकर सलीम ने इसे सीने से लगाकर तसल्ली दी और बताया कि जिस शख्स को तुम लोगों ने महज उसके रहम दिली की वजह से छोड़ दिया था, उस शख्स को बाद में अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और वो ईमान ले आया, यानी कि आपके वालिद साहब। सलीम बताते हैं, मेरी वालिदा एक ईरानी खातून है। आपके वालिद ने मेरी वालिदा से शादी कर ली। यूँ मैंने जन्म लिया। फिर मेरी परवरिश खालिस इस्लामी माहौल और नज़रियात के मुताबिक की गई। आज मेरे वालिदैन बुजुर्ग हैं और घर में आराम करते हैं। ना सिर्फ मैं उनकी खिदमत करता हूँ, बल्कि मेरी बीवी भी अपने माँ बाप की तरह उनका ख्याल करती हैं। जबकि हैरत की बात यह है कि रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बहन बनती हो। तुम्हारे और तुम्हारी वालिदा के मुतालिक मेरे वालिद साहब ने हमको सब कुछ बता रखा है, इसलिए बतौर एक भाई मैं आपका हर मुमकिन ख्याल रखूंगा। ये सब सुनकर शार्ले की आंखें नम थी, आंखों से आंसुओं का एक सैलाब जारी था। शार्ले धीमी आवाज में कहने लगी, आप सही कह रहे हैं,
شاید اسلام ہی اس کا بہترین حل تھا۔ اس کے بعد شارلے دوبارہ پرانے کیفیت میں چلی گئی، یہاں تک کہ لاشعوری کیفیت کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلیم رضا نامی یہ شخص کہتے ہیں، شارلے کی کہانی سننے کے بعد میں دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را اسلام کی طرف لوٹ آؤ، اسلام ہی اصل نجات اور فلاحی کا ذریعہ ہے۔